Student, my name is Gopal Agarwal. Welcome to Once Academy. So, in the segment of this video, we will study the periodic table, periodic properties, and variation of property of SSC Board Class 10. Okay. So, here we are. Introduction. First, we have to introduce periodic table. What is periodic table? How can we study periodic table? What is periodic properties? What is periodicity? periodicity तो हम लोग पहले पता करेंगे कि periodic table की जरूरत ही क्यों पड़ी. ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ेंगे. एलिमेंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ वन ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स. जब क्या किया गया कि आपका जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसके आसपास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हुआ खोजे जा रहे थे. ठीक है, और उसके पहले भी काफ़ी एलिमेंट्स हमारे क्या हुआ खोजे गए. तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो उसको क्या हुआ स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया. ठीक है, स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो गया और उसको क्या हुआ कि अगर एक टेबल में रख दी जाए, जैसे कि ऐसे अगर आप लोग को कुछ इस तरह सोचिए कि आपके स्कूल है. ठीक है, और उसमें अगर आपसे कहा जाए कि एक फील्ड है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चे खेल रहे हैं. पहले आप लोग एक लंच का टाइम हुआ है, रिसेस का टाइम हुआ है, और उस समय आप क्या हुआ है फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें बच्चे सारे सारे ही क्लास के खेल रहे हैं. और आपसे कहा जाए कि जाओ क्लास 10th के बच्चों को एक एक करके बुला के, हल्ला नहीं करना, शोर नहीं करना है, केवल क्या करना है ढूंढ ढूंढ के लाओ और प्रिंसिपल ऑफिस में पकड़ के ले आओ, इन्फॉर्म करो. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, देखेंगे हाँ ये 10th का बच्चा है, इसको पकड़ लिया, आपने कहा चलो प्रिंसिपल ऑफिस, फिर इसको पकड़ लिया प्रिंसिपल ऑफिस. इस तरह करते करते पूरा रिसेस आपका ख़त्म हो जाएगा और आप सारे 10th के बच्चों को एक तो पहचानते भी नहीं होंगे, साथ ही साथ आप सारे 10th के बच्चों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाएंगे बिना लाउड अनाउंसमेंट किए. ठीक है, मतलब जब तक आप लाउड स्पीकर वगैरह से अनाउंसमेंट नहीं करेंगे या किसी से ऊंचे स्टेज से अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तब तक हो सकता है 10th के बच्चे वहाँ पे हो भी ना, कुछ लोग कहीं और बैठे हों, सारे कुछ लोग क्लास में बैठे हों, कुछ लोग फील्ड में बैठे हों, कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठे हों, कुछ लोग आपका तमाम तरह के स्कूल्स में आपका स्नैक्स वगैरह जहाँ मिलता है वहाँ बैठे हों. मतलब कि आपका जहाँ पे हॉस्टल्स में होता है ना, हॉस्टल्स में या स्कूल्स में अलग से एक आपका स्नैक्स जहाँ मिलता है वहाँ पे बच्चे काफ़ी इकट्ठा होते हैं रिसेस में. तो इस तरीके से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्लास चल रही है, अभी रिसेस का टाइम नहीं है, क्लास चल रही है, और आपसे कहा जाए 10th ए सेक्शन 10th क्लास 10 सेक्शन ए के सारे बच्चों को बुला कर ले आओ. तो आपको पता है कि क्लास जो आपकी जो जिस रूम में क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं और सेक्शन ए में आप चले जाएंगे, किसी से भी पूछ लेंगे सेक्शन ए कहाँ है, वहाँ जाएंगे और आप टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे परमिशन लेंगे अंदर आने की, और उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे कि प्रिंसिपल सर आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप लोग प्रिंसिपल ऑफिस में सारे सारे चलिए या हॉल में चलिए जहाँ. तो दोनों में कब आपको पहले वाले प्रोसेस जो है उसमें आपको हो सकता है पूरा दिन निकल जाए. अगर रिसेस ना कोई आपका मान लीजिए कोई आज इवेंट चल रहा है, एनुअल, आपको पता ना एनुअल होता है, क्या नाम है क्या बोलते हैं उसको, साल में एक बार जो चलता है, कोई फेस्टिवल है, कोई चिल्ड्रंस डे है, इस टाइप का चीज़ है, तब तो हो सकता है कि आप पूरा दिन ही निकल जाए 10th सेक्शन ए के बच्चों को ढूंढने में. ठीक है, लेकिन अगर आपका जो बच्चे हैं वो अगर एक क्लास में फिक्स बैठे हुए हैं तो आपको मुश्किल से जितना जाने में टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट. ठीक है, तो उसी तरीके से आपका जब तमाम तरह के एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाने लगे तो उनको ज़रूरत पड़ी, नीड पड़ी कि आप एक ऐसा टेबल बनाइए जिसमें उनको एक कैटेगरी के लोगों को एक साथ रख दिया जाए, दूसरे कैटेगरी के लोगों को दूसरे साथ रख दिया जाए, जिससे उनके स्टडी करने में हम लोग को आसानी हो. ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे या जब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उससे आप पता करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ अगर पीरियोडिक टेबल बना दिया गया है तो उससे बहुत ज़्यादा ही हमारा फ़ायदा है और स्टडी ऑफ एटम्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हमको करने में आसानी होती है. ठीक है, तो हमको जब भी पीरियोडिक टेबल कोई भी चीज़ बनती है तो स्टार्ट में ही आज के जैसे नहीं बन जाती है. जैसे आपका देखा होगा मेमोरी कार्ड, पहले छोटा सा मेमोरी कार्ड बनाने में ही इतना बड़ा बड़ा इक्विपमेंट लगता था. कंप्यूटर जो आपका बना हुआ था उसमें स्टार्ट के कंप्यूटर में तो यहाँ तक कहा जाता है कि पूरे के पूरे एक हॉल में उसका जो सीपीयू का जो चीज़ रखा है पूरे हॉल के बराबर के जगह ही घेर लेता था.
ठीक है। आज आप देख रहे हैं मोबाइल आपके हाथ में, वो भी एक कंप्यूटर है। और वो हॉल में जो सीपीयू है उसको ठंडा रखने के लिए एसी भी लगा होते थे, 8-10 एसी। ठीक है। लेकिन आज जो कंप्यूटर है वहाँ पे एसी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपने साथ बैग में लेके चल रहे हैं। मोबाइल तो आप आराम से जेब में लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट होती है, पहले कोई सोचता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद हमको मॉडर्न चीज़ मिलती है, और इसमें भी चीज़ें धीमे धीमे ऐड होती आती हैं। आने वाले 100 साल में हो सकता है कुछ और भी नया चीज़ मिल जाए जिससे हमें एलिमेंट्स का एनालिसिस स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पीरियोडिक टेबल की नीड क्या है। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की स्टार्ट कहाँ से हुई। तो डॉर्नियर जो है वहाँ पे, यू हैव ए स्टडी इन क्लास 9th कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डॉर्नियर ग्रुप द एलिमेंट इन 3 ट्राइड्स। डॉर्नियर जो थे उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को थ्री एलिमेंट को इस तरीके से लगाया, मतलब ट्राइड बनाया 3 एलिमेंट्स का। न्यूलैंड जो ऑब्जर्व दैट व्हेन द एलिमेंट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी अगर हम लोग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किसी एलिमेंट्स को अगर अरेंज करें तो एवरी 8 एलिमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम एनी रिजेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हर 8 एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिजेंबल कर रहा है, मतलब समानता, कुछ मतलब दोनों में कुछ न कुछ एक समानता सी दिख रही थी। ठीक है। ये न्यूलैंड्स लेके आए। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया एलिमेंट बेस्ड ऑन हिज लॉ विच स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है। जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहीं से आपका थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फाउंडेशन बना। और अभी तक जो तुम्हारे या हमारे जो मतलब कि साइंटिस्ट थे वो मान रहे थे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मतलब कि चीज़ों को अरेंज कर रहे थे। ठीक है। जैसे कि डॉर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीव्स। उसके बाद क्या हुआ कि द अरेंजमेंट इनेबल मेंडलीव्स टू प्लेस 63 एलिमेंट नोन दैट टाइम वर्टिकल कॉलम ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो पीरियड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो फाउंडेशन रखा था उन्होंने मेंडलीव से रखा था। उन्होंने क्या किया, उस समय तक 63 एलिमेंट्स ही खोजे गए, और उसको उन्होंने क्या किया, वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप को उसका नाम दिया ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसका नाम दिया उन्होंने पीरियड्स। एंड existence of those elements which were yet to be discovered, but period he predicted the existence of those elements which were yet to be discovered. But this method could not explain the position of certain elements, the rare earth metal and the isotopes. ठीक है। These defects were removed when Henry Moseley put forward the modern periodic table. He stated that, अब इसके बाद आपके जो आए मेंडलीव्स के बाद जो आए वो आए हेनरी मोजली। वही आज का जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उन्होंने ही उसका मतलब कि उसको बनाया था। और उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को इसका फंक्शनल प्रॉपर्टी नहीं माना, जो जो बेसिक प्रॉपर्टी है उन्होंने एटॉमिक मास को ना मान करके एटॉमिक नंबर को माना। तो जैसे पढ़ते हम लोग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक जो साइंटिस्ट उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास माना था, हेनरी मोजले ने पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर माना। और उन्होंने जो ग्रुप्स और पीरियड्स में जो आपके एलिमेंट्स हैं, यानी आपके जो एटम्स हैं, उनको उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ठीक है। लेटर ऑन नील बोर गेव एक्सटेंड फॉर्म ऑफ द टेबल नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन ऑन पेज 2। आपका पेज 2 यानी आपका जो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं बाजार से मार्केट से खरीदते हैं, या आपका जो बुक में होता है वो आपका देख सकते हैं आराम से। वो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखा दिया जाएगा एक झलक उसकी। तो ग्रुप्स क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स हाईलाइटेड द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो सैलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वही पढ़ेंगे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक। तो सैलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग देखेंगे। सैलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको हम लोग पढ़ेंगे
और उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में आपके 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और ये आपका मतलब कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जो आपका जो ग्रुप्स हैं उनके नाम फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट थर्ड सॉरी फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, इस टाइप का दिया जाता था। और उसके बाद इन्होंने बी बी करके फर्स्ट ए, सेकंड ए, और उसके बाद देखेंगे थर्ड थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ठीक है। ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल में होता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स के नाम है 1 से लेकर 18 तक कर दिए गए हैं, और पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में आपके 7 पीरियड होते हैं, और वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल कि ग्रुप, हर ग्रुप में की क्या प्रॉपर्टीज़ है, हर पीरियड की क्या प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सैलिएंट फीचर्स, पहला तो इसमें आता है ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। तो दिया 1 से लेकर 18 तक, 1 to 18 ग्रुप आपके पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 ग्रुप होते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप होता है, उसको देख लेते हैं। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स एंड दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कली विथ वाटर। तो आप लोग पढ़ेंगे एल्कली क्या होता है, ये आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाया जाएगा व्हाट इज एल्कली। बट आपका जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें आप लोग देखेंगे द एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल एल दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कली विथ वाटर, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप टू। ग्रुप टू में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है आपका बेरिलियम, ठीक है। जो बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, उसके बाद आता है आपका कैल्शियम, स्क्रैंडियम, फिर बेरियम, फिर रेंडियम, ठीक है। ये आपका ग्रुप टू। ग्रुप टू का जो मतलब कि एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप थ्री से ग्रुप 12 तक। ग्रुप थ्री से ग्रुप 12 तक, ग्रुप थ्री से 12 तक, इस ग्रुप को हम लोग आर द नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव टू आउटर मोस्ट सेल इन इनकम्प्लीट। इसका मतलब कि आपका इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके दो आउटर मोस्ट जो आपके सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। अलग अलग आपका जो ग्रुप होगा, अलग अलग आपका जो पीरियड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आउटर मोस्ट। और ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर पता है, किसी भी आपका जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि उसका ग्रुप कौन सा है और उसका पीरियड कौन सा है। ये भी आपको अभी थोड़ी देर में सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा बोरॉन फैमिली यानी ग्रुप 13। बोरॉन फैमिली, उसके बाद आता है ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। फिर आता है ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है कार्बन, इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरान है। फिर आता है ग्रुप ग्रुप 15, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। फिर आता है ग्रुप 16, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन फैमिली। फिर आता है ग्रुप 17, ये होता है हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है। फिर आता है ग्रुप 18। ग्रुप 18 जो होता है उसको बोलते हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप, ठीक है बच्चों। जीरो ग्रुप या इसे नोबल गैस, ये सारे को बोलते हैं हम लोग नोबल गैसेस होते हैं, ये नोबल गैसेस, ठीक है, या इनर्ट गैसेस बोलते हैं इसको, इनर्ट गैसेस, ठीक है बच्चों। अब इसको क्यों बोलते हैं हम लोग जीरो ग्रुप नोबल गैस या इनर्ट गैस, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब आप लोग इसको देखेंगे इसके कम मतलब एलिमेंट्स को, ये है हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो उसके आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं वो पूरी तरीके से फिल्ड होते हैं, ठीक है। जब भी कोई पूरी तरीके से फिल्ड हो, पूरी तरह से संतुष्ट हो, तो वो किसी और के साथ जल्दी क्या करते हैं कि रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल से किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग नोबल गैस, ठीक है, या इनर्ट गैसेस, इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 आर नोन एज मेन ग्रुप्स एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 आर नोन एज मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट जो आपके सेल होते हैं, ग्रुप्स जो ग्रुप आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। अब आते हैं पीरियड। तो हम लोग पढ़ेंगे पीरियड के बारे में। पीरियड क्या होता है? पीरियड तो पीरियड आपका क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल रो होता है, वैसे तो रो का रो होता ही हॉरिजॉन्टल है, तो जो आप जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पीरियड। तो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब पीरियड डिसाइड कैसे होता है? तो पीरियड डिसाइड होता है आपका नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द number of cell present in an atom. it decided it decide it decides the period, ठीक है। जो आपके नंबर ऑफ सेल होते हैं किसी भी एटम में वही डिसाइड करते हैं आपके पीरियड, ठीक है। तो अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कहेंगे तो जैसे सोडियम देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है 281। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सेल हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3 सेल्स हैं, ठीक है, 3 सेल्स हैं, क्लियर। तो आप लोग जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको दिखेगा कि जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सोडियम आपका किससे बिलोंग कर रहा है? थर्ड पीरियड से। और किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ही आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड एंड the outermost electrons the number of electron in outermost cell it decides the group, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका KLM, 3 आपका सेल है यहाँ पे, और उसके बाद देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है बच्चों। किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस 2-3 चीज़ को और देख लेते हैं। अब जैसे आपको अगर देखना है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम भी आपका क्या है, किस ग्रुप का है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आप इसको देख लीजिए कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, तो ये 2 है, यानी ग्रुप नंबर कितना है? सेकेंड ग्रुप, ठीक है बच्चों। और पीरियड थर्ड पीरियड से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग किसी और का भी देख लेते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का या एटम का हम लोग देख लेते हैं कि कौन से, हाँ, जैसे कि हम लोग सिमिलरली कैल्शियम एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो ये हो जाए 2828। ये आपका इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर चल रहा है कि नंबर ऑफ पीरियड हो गया 4, यानी ये 4th पीरियड में आराम से आपका क्या हो रहा है, 4th पीरियड में आपका इसमें मतलब ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखें ग्रुप किस में है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा गलत लिख दिया, उसके लिए सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2882, तो ये ग्रुप आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है बच्चों। तो आपका इससे पता चला कि पीरियड डिसाइड हो रहा है बाय नंबर ऑफ सेल से एंड ग्रुप डिसाइड हो रहा है आपका
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर 7 पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे ध्यान से, तो लेंथ एक आपने देखा होगा ग्रुप 3 एंड 6 पीरियड में, ग्रुप 3 एंड 6 पीरियड में आप देख रहे होंगे तो आपका आ रहा है लेंथेनाइट। लेंथेनाइट एलिमेंट, लेंथेनाइट्स क्या होते हैं? लेंथेनाइट्स होते हैं वो ग्रुप 3 के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ही फीचर्स एंड क्वालिटी और प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज है वो सारे रिजेंबल करते हैं, लेकिन इनको एक वे में या एक प्योर ग्रुप में इसलिए नहीं रखा गया कि ये क्या करेगा, आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसका शेप बिगाड़ देगा, इसलिए इसको क्या किया गया कि पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया। ठीक है, उसी तरह से आप देख रहे हैं एक्टिनाइट, एक्टिनाइट्स देखेंगे ग्रुप 3 में 7 पीरियड, ग्रुप 3 के 7 पीरियड में। ये भी सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज पे होते हैं, बस ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, इसलिए इसको क्या किया गया है, नीचे रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक्टिनाइट्स क्या होते हैं एंड लेंथेनाइट्स क्या होते हैं। तो एक्टिनाइट्स आपके होंगे ग्रुप 3 एंड 7 पीरियड में, और लेंथेनाइट्स हैं ग्रुप 3 एंड 6 पीरियड में। क्लियर? ठीक है।